हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि ये यूपी टेट की स्पेशल मैथ की क्लास है और पिछले सेशन में हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को पढ़ा था। आज के सेशन में हम लोग उसी के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, करणी में 1058 गुणे दूसरी करणी में 648 बटे यक्स इक्वल टू 18 हो तो यक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये आपका प्रश्न है और इसमें आपकी यक्स की वैल्यू पूछ रहा है। यक्स कहाँ है? यहाँ है। अब क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में? इसको कई तरीके हैं। इसको करणी से बाहर गुणनखंड विधि से या भाग विधि से निकाल लें, फिर इसको निकाल लें, इसके साथ गुणा करें, 18 का भाग दें। या एक और तरीका है कि दोनों साइड, यानी दोनों साइड ये हुआ, दोनों साइड का मतलब बराबर के दोनों साइड, ये दोनों साइड का क्या करें हम? वर्ग कर दें। दोनों साइड का हमने वर्ग कर दिया। हम दोनों साइड का जैसे हमने वर्ग किया तो क्या हो जाएगा? वर्ग क्यों हमने किया? क्योंकि ये जो करणी आपकी है वो रिमूव हो जाए, हट जाए। जैसे हमने वर्ग किया तो यहाँ करणी है तो करणी का वर्ग होगा तो क्या 1058 बाहर आ जाएगा, यानी करणी हट जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? 648 भी वैसे ही बाहर आ जाएगा और करणी हट जाएगी। अब नीचे यक्स पे तो करणी है नहीं तो क्या होगा? यक्स जैसे स्क्वायर कर रहे हैं तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 18 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी 18 स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? आगे 1058 गुणे 648 यक्स को यहाँ भेज देंगे हम लोग, यक्स स्क्वायर को, और इसे हम लोग नीचे लेके आएंगे यहाँ। तो स्क्वायर है 18 तो 18 गुणे 18 हो जाएगा, क्योंकि दो घात है तो दो बार इसका गुणा हो जाएगा। अब हम लोग पहले इसे किससे काट लें? पहले इसे हम लोग 9 से काट लेते हैं, नहीं पहले 2 से ही काट लेते हैं। तो 9 दूना 18 और फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर कितना 2 बार, फिर कितना 4 बार, ये 2 से कट गया। इसे 2 से जैसे काटे तो ये 9 बार, फिर कितना यहाँ 5, 2 दूना 4, 9 दूना 18, यानी 529 हो गया। अब क्या होगा? आप सीधे सीधे 9 से इसे काट दें। जैसे इसे 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 32 है ना, तो यहाँ कितना बचेगा? 32 में से 27 गया तो 3 बचेगा, और सॉरी 5 बचेगा, और इधर 4 तो 54 हो जाएगा। तो 9 छक 54, यानी आपका अब हो गया कितना, बचा कितना? क्योंकि अधिक बार वहीं काट देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 529 गुणे 36 बटा आपका 9, क्योंकि यहाँ 9 आपका बचा है, इधर यक्स स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे? इसे 9 से फिर इसी को काटेंगे। 9 छक 9 चौक 36, यानी 4 बार में कट गया। ये आपका 529 है। 529 किसका वर्ग होता है? यानी यहाँ वैल्यू किसकी? यक्स स्क्वायर है। तो आप इसको 529 को 23 का स्क्वायर कर सकते हैं। 23 का स्क्वायर और गुणे 2 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। अब यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 गुणे 2, यानी स्क्वायर से स्क्वायर इधर कट गया। ठीक, अब 23 दूना 46, 23 दूना 46, यानी यक्स की जो वैल्यू कितनी है? 46 है। यक्स की वैल्यू 46 है। अब यक्स की वैल्यू यहाँ आ गई 46। एक चीज़ और, वहाँ थोड़ा सा स्क्वायर के रूप में मैंने काट दिया, आप इसे और थोड़ा सा वहाँ कर सकते हैं। कैसे? यक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे करणी में, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स का हटाएंगे तो करणी में क्या हो जाएगा? 529 गुणे 4, मैंने स्क्वायर कर दिया था। 529 का स्क्वायर 23 होता है, तो 23 का स्क्वायर कर दिया, और 4 यहाँ बचा था आपका, 9 चौका 36, तो 4 बचा था, तो 4 का स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर होगा ये। अब स्क्वायर इधर काट लिया, 2 का स्क्वायर 2, तो 2 स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, यानी एक्स की वैल्यू 23 गुणे 2 आ गई। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपका बचा कितना? 529 और ये 4। अब इसके साथ गुणा कर लें, या इसे लिख सकते हैं आप करणी में 23 गुणे 2 गुणे 2, 23 गुणे 23
2 गुणे 2। अब यहाँ पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा, यानी 23 का एक जोड़ा बन गया और 2 का एक जोड़ा बन गया। तो जब हम करनी से बाहर निकालते हैं तो जो जोड़ा बन जाता है उसका हम एक पद बाहर निकाल लेते हैं, यानी ये जोड़ा है तो इसका एक पद कितना बाहर आएगा 23, और ये जोड़ा है तो इसका एक पद कितना 2, 23 दूना 46, यानी x की वैल्यू आपकी 46 हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, और हाँ साथ साथ अगर जो आप लोग नोट करते हुए चलते हैं तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे तो हम लोग, चलिए प्रश्न आपका है 0.0625 बटे 5 का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करिए, यानी इसका मान ज्ञात करिए या इसे सरल कीजिए। अब क्या करेंगे, इसे आप करणी में आप लिख सकते हैं कितना 1 2 3 4 5 4 जगह, सॉरी 1 2 3 4, यानी चौथे स्थान पर आपका, दाएं से चौथे स्थान पर आपका दशमलव है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 0.25 गुणे 0.25, क्योंकि 625 जो होता है 25 का ही वर्ग होता है। 625 किसका होता है, वर्ग, 25 का ही वर्ग होता है, और इसके बट्टे आपका कितना है 5 है, इसके बट्टे कितना है आपका 5 है। अब देखिए 25 0.25 का गुणा करेंगे तो 625 होगा, और दशमलव कितने स्थान तक, 1 2, यहाँ 1 2 और फिर ये 3 और ये 4, यानी 4 स्थान तक आपका दशमलव होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पेयर बन गया आपका, एक जोड़ा बन गया, किसका 0.25 का आपका जोड़ा बन गया, तो एक उतना कितना 0.25 बाहर आ जाएगा, उसमें से जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, और बटे कितना आपका बचेगा, आपका बट्टे हो जाएगा 5। अब 5 से जैसे 25 को भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.5, ये आपका आंसर हो गया। यानी ये आपका दशमलव पे भी आधारित प्रश्न है और वर्गमूल में भी यानी आते हैं, तो इसे ऐसे हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसे नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है कोष्टक में करणी में 7 प्लस करणी में 6 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में करणी में 7 माइनस करणी में 6 कोष्टक बंद प्लस 200 को सरल कीजिए, तो देखिए इसे हम लोग कैसे सरल करते हैं। आप देखेंगे संख्या पद्धति हम लोग जब ने पढ़ा होगा तो आपका हो ये एक सूत्र था a प्लस बी, और दूसरे कोष्ट में a माइनस बी, तो आपका हो जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप पिछली क्लासों में, पिछले सेशनों में जब संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ ऐसे होता था। तो आप इसे a मान लें, आप इसे b मान लें, ये भी a होगा, ये b होगा, तो आपका वही होगा क्या कि a प्लस बी माइनस दूसरे कोष्ट में a माइनस बी, यानी आपका ये हो जाएगा कि करणी में 7 का वर्ग माइनस करणी में 6 का वर्ग, करणी में आपका 6 का वर्ग। अब ऐसा हो जाएगा तो जब स्क्वायर हो गया तो करणी आपकी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और यहाँ आपका प्लस 200 बचा, तो करणी से बाहर हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, यहाँ भी तो करणी से बाहर हो जाएगा तो 7 माइनस 6,
और प्लस 200। 7 में से 6 गया तो 1 और प्लस 200, यानी आपका आंसर हो गया कितना, 201। यानी 200 प्लस 1 यानी 201। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले कुछ थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ लें। कोई भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, यानी x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होता है। कहने का मतलब कोई भी एक संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/x होता है। अगर जो संख्या 5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। यानी गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि उस जो दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है उससे, यानी पहली वाली संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान 1 हो। कितना हो, 1 हो। यानी आप कह सकते हैं कि x का गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुणा करने पर इसका मान 1 आएगा। देखिए x गुणे 1/x, तो x से x कट जाएगा और इसका मान 1 होगा। तो चलिए इसी आधार पर एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। जैसे आपका प्रश्न है -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि वो उसका 1/, जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होता है, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, -3/√3 -√2 गुणे x। आपने मान लिया कि x है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, x है। तो आप अभी मैंने बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या के या जो भी संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुणा होता है तो उसका मान 1 होता है। यानी इसका मान 1 होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो x का मान कितना होगा, x का मान यहाँ से हो जाएगा 1/, कितना, 3/√3 -√2 ये हो जाएगा। अब जैसे 1/, ये हुआ तो ये आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका बदल जाएगा, उलट जाएगा। जैसे ही किसी कोई भिन्न बटे में जाती है तो वो उलट जाती है या बदल जाती है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ऊपर चला आएगा तो ये हो जाएगा √3 -√2 -√3। यानी ये वही संख्या है, यानी x इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्योंकि इस संख्या का इसके साथ गुणा होगा, इस वाली संख्या के साथ। ये जो आपका प्रश्न है इस वाली संख्या के साथ जैसे ही इसका गुणा होगा तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे करके देख लीजिए, यहाँ आपका आंसर आ गया। अब ये संख्या है -3/√3 -√2 गुणे √3 -√2 -3। तो -3 से -3 और इससे यह कट गया, कितना मान आ गया, 1 आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आप लोग साथ साथ अगर जो नोट भी करते हैं या कई बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको स्क्वायर रूट से या क्यूब रूट से जो भी प्रश्न आपकी यूपी टेट में पूछे जाते हैं उसे आप आसानी से कर सकते हैं। या आप लोग बने रहें हमारे साथ तो भी आप लोग बेटर कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है
करणी में 3 माइनस 1 अपान करणी में 3 प्लस 1 बराबर a प्लस b अंडर रूट 3 हो तो a प्लस b अंडर रूट 3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। यानी इतना हो तो इतने का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं हम लोग इसे। ये होता है -1 अंडर रूट 3 प्लस 1। जो यहाँ रहता है, जो भी हर में रहता है, उसका विपरीत चिन्ह लेकर इसका परिमेयकरण करते हैं हम लोग। परिमेयकरण कैसे किया जाता है? जैसे ये अंडर रूट 3 प्लस 1 है, अंडर रूट 3 प्लस 1 है, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा? इसका विपरीत चिन्ह होगा अंडर रूट 3 माइनस 1। यही तो विपरीत होगा। तो इसी के साथ हम क्या कर देते हैं, अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अंश और हर में हम लोग गुणा आपके कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। अब ये किसके बराबर है? इसको आप बराबर कर लें या इसको ऐसे ही रहने दें। ये बराबर आपका a प्लस b अंडर रूट 3 के है, इसी के बराबर है ना। तो अब यहाँ कर लें। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे आप तो परिमेयकरण करेंगे तो ये देखिए आप सेम हो गया। तो क्या हो गया? ये अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। और यहाँ क्या हो गया? अब जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोग देखा था कि a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b, तो क्या हो जा रहा था? a का स्क्वायर हो जा रहा था ऐसे, और माइनस b का भी स्क्वायर हो जा रहा था। आपका इस बेसिस पे ये हो रहा है किसके? a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस बेस पे आपका यहाँ ये परिमेयकरण हो रहा है, वो भी कहाँ? हर में। अब अंश आपका क्या हो जाएगा? अंश जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर आपका क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो होता है। अब आपका उसी के आधार पर इसे कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस यानी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अंडर रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, यानी 3 का करनी में 3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब आगे आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि आप देखेंगे कि करनी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2 गुणे अंडर रूट 3। अब नीचे क्या? 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा? आपका 2 बच गया। कितना बच गया? 2। अब 2 बच गया तो यहाँ देखिए आप क्या हो जाएगा कि 3 और 1, यहाँ पर 3 और 1 4, और 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2 बटे। अब ऊपर क्या? ऊपर आप 2 कामन ले सकते हैं, तो जैसे 2 कामन लेंगे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 3, तो 2 कामन चला गया तो क्या बचा? अंडर रूट 3 बचा आपका, और नीचे आपका 2 है, तो 2 से आपका 2 कट गया। आपका बचा कितना? 2 माइनस अंडर रूट 3। 2 माइनस अंडर रूट 3 बचा। तो आपको क्या है? कह रहा है कि ये किसके बराबर है? a प्लस बी अंडर रूट 3 के, a प्लस बी अंडर रूट 3 के। तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा? यानी इसे a का मान a का मान यहाँ 2 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि -1 का गुणा इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ देखिए ये a और b का मान इतना ऐसे निकल जाएगा। अब इसे कंपेयर कर लेंगे इसके साथ तो ये ऐसे आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
या वीडियो कई बार पॉज करके आप लोग देख लीजिए। अभी यूपी टेट की परीक्षा होने में काफ़ी समय है, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मैथ में आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है कि जब एकदम परीक्षा नज़दीक हो जाती है तब बहुत बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, इसलिए मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, करणी में 248 प्लस इसी में एक और करणी है, वहाँ कितना है 52 है, प्लस फिर यहाँ एक और करणी है और इसका मान 144 है, यानी करणी के अंदर करणी है। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये 44 है, तो 44 का मान कितना होता है 12 बरहम 144, यानी यहाँ से 12 गुणे 12 यानी एक 12 बाहर निकल सकता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं करणी में 248 प्लस 52 और यहाँ आपका लिख सकते हैं प्लस करणी में 12 गुणे 12 12 गुणे 12 गुणे 12 12 12 144, तो पेयर बन गया, तो एक पेयर बन गया, तो पेयर जैसे ही बनेगा तैसे बाहर 12 एक 12 बाहर आ जाएगा, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 248 प्लस करणी में 52 प्लस 12, यहाँ से एक पेयर में से दो पेयर का दो का जोड़ा बन गया है, तो यानी 12 का जोड़ा बन गया और इसमें से एक 12 बाहर आएगा। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा 12 और 52 मिलकर कितना हो गया 64 हो गया, 12 और 52 मिलकर कितना हो गया 64, तो प्लस करणी में 64। अब क्या इसको क्या करेंगे, इसको भी गुणनखंड कर देंगे, तो करणी में आपका हो जाएगा 248 प्लस आप 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8 8 64, 8 गुणे 8 यानी 8 64। अब क्या यहाँ भी पेयर बन गया, तो एक पेयर यहाँ भी बाहर आएगा, तो 248 प्लस 8 एक बाहर चला आएगा पेयर में से, जैसे एक बाहर आया तो इसमें जुट जाएगा, तो आपको करणी में हो जाएगा कितना 8 दूना 16, यानी 8 और 16 और ये 5 और ये हो गया आपका 2, यानी 256। अब 256 जब करणी में है, 256 को आप लिख सकते हैं 16 गुणे 16, 16 16 हम 256, यानी ये 16 का वर्ग होता है 256। अब आपका क्या यहाँ पेयर बन गया, तो एक बाहर आ जाएगा कितना 16, जो कि आपका 16 यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल मुहजबाने में इस टाइप का जो प्रश्न होता है मौखिक टाइप से ही लग जाता है। जैसे 12 पर हम 144, तो 12 यहाँ आ गया, अब 12 जैसे रिलीज हुआ तो 12 इसके साथ जुड़ गया, कितना हो गया ये 64, और 64 जैसे हुआ तो करणी से बाहर कितना निकल जाएगा 8 8 इसके साथ निकल गया, तो ये हो गया आपका 256, और 256 का वर्ग ही होता है, वर्गमूल ही होता है 16, यानी 16 का स्क्वायर ही 256 होता है। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न यूपी टेट, उत्तराखंड टेट या रीट में अक्सर करके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ऐसे प्रश्नों को थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप लोग करेंगे तो आपका जो भी नंबर है वो गेन करेगा। जैसा कि स्क्वायर आपको कुछ लर्न होने चाहिए। जब मैंने संख्या पद्धति पढ़ाया था तो उसमें कुछ ऐसे स्क्वायर लगभग 25 तक के स्क्वायर मैंने आप लोगों को बताए थे। आप लोग 30 तक भी स्क्वायर लर्न कर लेते हैं तब भी आपका पूरा का पूरा काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल ज्ञात करें। का वर्ग मूल ज्ञात करें। कह रहा है कि ये एक संख्या दी गई और इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्याओं का आप वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? आपको मैंने अभी इसके पिछले वाले सेशन में बताया था कि
करणी में या करणी में कोई भी संख्या a करणी में गुणे करणी में b हो तो इसे एक ही करणी में a गुणे b लिखा जा सकता है, यानी इसे ab लिखा जा सकता है, ऐसा हमने बताया था। इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, ये करणी में है 10, क्या है करणी में 10, करणी में 10 है तो इसे क्या लिख सकते हैं अलग अलग, करणी में 5 गुणे दूसरी करणी में 2 लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख सकते हैं कि करणी में 5 गुणे दूसरे करणी में 2। जैसे इतना जैसे ही लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा आपका करणी में 5 प्लस करणी में 2 का होल स्क्वायर है, किसका है होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया कि आप जैसे ही आगे करेंगे इसे देखिए करके देखिए आप जैसे करेंगे करणी में 5 प्लस का होल स्क्वायर जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, किसका 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करणी में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 2। ये सूत्र होता ही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आपका सूत्र होता है जो संख्या पद्धति में हमने आपको बताया था। तो इसी के माध्यम से ये इतना होता है। अब जैसे इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि करणी में है तो स्क्वायर है तो रिलीज हो जाएगा करणी, और 2 भी आपका बाहर आ जाएगा, और ये 2 गुणे 5 दूना 10 यानी करणी में 10। अब ये क्या हो जाएगा 5 2 7 7 और प्लस 2 अंडर रूट 10। तो यही तो आपका प्रश्न है, यही तो आपका प्रश्न है ये जो नीचे अभी आया, तो यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसी का वर्ग हमने किया यहाँ, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो ऐसे हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, तो आप इसको इस रूप में लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे आप, जैसे इसे इस रूप में लिखेंगे तो वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल का मतलब क्या कि करणी में, यही तो वर्गमूल हुआ। और जैसे करणी में किए तो यह स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये हट जाएगा और ये आपका बाहर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 पर 2 की वर्ग है, और इस करणी को क्या, करणी की घात कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा और ये आपका बाहर हो जाएगा करणी में 5 धन करणी में 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। घातों के नियम से भी कर सकते हैं ऐसे, और वर्गों के नियम से, वर्गमूल के नियम से भी ऐसे कर सकते हैं। और इसे इस रूप में कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको समझाया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस टाइप के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, लगभग सारे जितने भी यूपी टेट, उत्तराखंड, हरियाणा के में ऐसे, हरियाणा टेट में ऐसे प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि 2 पर 8 घात का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 2 पर 8 घात, यानी 2 पर 8 घात ज्ञात का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसे करणी में करना पड़ेगा, तो करणी में जैसे करेंगे तो 2 पर 8 घात, यही तो होगा। वर्गमूल कब ज्ञात होगा, जब कोई संख्या करणी में जाएगी तब उसका वर्गमूल निकलेगा। अब यहाँ इसको करणी में कर दिए, अब इसको करणी में कर दिए तो इसे और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 2 पर 8 और इसकी घात कितनी होती है, करणी की घात कितनी होती है 1/2, तो 1/2 कर देंगे। अब 2 से इसको 8 को काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार में, यानी कितना बचा, 2 पर 4 घात, 4 घात बच गया। और 2 पर 4 घात का मान कितना होता है, यानी 4 बार गुणा होना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो 4 घात का मतलब हुआ। यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16,
यानी इसका वर्गमूल हो गया 16। अब ये घातों में हमने आपको बताया। अब एक बार इसे करणी में भी देख लीजिए। करणी में ये चला गया यानी 2 पर 8 घात, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 पर कितना, 2 पर आप लिख सकते हैं इसे, यानी 8 घात का मतलब पूरा घात ही लिख दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार हुआ। और कितनी बार, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6, एक बार और। ये आपका कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया है। तो जब किसी संख्या पर जितना घात होगा, शायद दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा सा और यहाँ कर लेते हैं पहले हम लोग, यानी यहाँ कर लीजिए कितनी बार है इसकी घात, 8 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया आपका 8, 8 बार हो गया। आपकी घात 8 बार हो गई। किसी भी संख्या पे जितनी घात होंगी उसे उतनी बार लिखा जा सकता है। और वर्गमूल निकालने का एक ही तरीका होता है कि पेयर बनाना। तो कितने के पेयर बन गए, यहाँ से 2 का जोड़ा ये हो गया, फिर ये वाला 2 का जोड़ा हो गया, फिर यहाँ से ये वाला 2 का जोड़ा हो गया, यहाँ से ये 2 का जोड़ा हो गया। कितने जोड़े हो गए, कुल 4 जोड़े हो गए। आप देख पा रहे हैं कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। जब 4 जोड़ा हो गया तो प्रत्येक जोड़े से कितने बाहर आएंगे, कितने बाहर आएंगे, 1 1, यानी यहाँ से 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से भी 1 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से भी 1 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से भी 1 2 बाहर आ गया, यानी कितने 2 बाहर आ गए, 4 बाहर आ गए। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी यह 16। इस टाइप से भी करेंगे आप तो इसका भी आपका आंसर 16 ही आएगा। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट कर लें और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।